नहर बचाएगा अपनी रूही की जान और दादी को देगा बहुत बड़ी सजा, क्योंकि नहर को पता चल गया है कि दादी ने रूही का किडनैप करवाया है। इसीलिए जब दादी रूही को किडनैप करवा लेती है तभी नहर को भी होश आ जाता है और नहर के मुंह से सबसे पहला नाम निकलता है रूही, क्योंकि उसके दिल को साफ एहसास हो जाता है कि उसकी रूही किसी बड़े खतरे में है। परिवार के सभी लोग नहर के पास आते हैं, लेकिन नहर बार बार बस एक ही सवाल पूछता है, मेरी रूही कहाँ है? क्या उसे मेरी हालत के बारे में पता है? उसकी आवाज में बेचैनी और दिल में डर साफ झलक रहा था। दादी तुरंत बीच में बोल पड़ती है, नहर तुम अभी आराम करो, ज्यादा बात मत करो, रूही अपने घर में होगी, उसे तुम्हारी हालत के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन नहर मानने को तैयार ही नहीं होता। वह कहता है, मुझे अभी अपनी रूही से मिलना है, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। नहर बेड से उठने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी हालत नाजुक होने की वजह से वह बेहोश होकर गिर जाता है। रतन और समर मिलकर नहर को फिर से बेड पर लेटा देते हैं। दादी तभी डॉक्टर से पूछती है कि क्या हम नहर को घर ले जा सकते हैं? डॉक्टर कहते हैं, हाँ, यह सब बिल्कुल सुरक्षित है, इन्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। यह सुनकर परिवार के सभी लोग खुश हो जाते हैं और नहर को लेकर घर लौट आते हैं। लेकिन नहर का मन बिल्कुल भी शांत नहीं होता। थोड़ी देर बाद अब उसे फिर से होश आता है तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ रूही का चेहरा घूम रहा होता है। वह देर किए बिना अपने छोटे से घर की तरफ निकल पड़ता है। नहर को यकीन था कि शायद रूही वहीं उसका इंतजार कर रही होगी। वह घर पहुंचकर चारों तरफ रूही को ढूंढता है, हर कमरे में जाता है, आंगन और छत पर देखता है, लेकिन उसे कहीं भी रूही दिखाई नहीं देती। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह पड़ोसियों से पूछता है, क्या आपने रूही को देखा है? लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता। नहर परेशान होकर हर जगह तलाश करता है। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक चश्मे पर जाती है। नहर उसे उठाकर देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि वह चश्मा रूही का होता है। यह देखकर नहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखें भर आती है और उसके भीतर पर एक तूफान उठता है। उसे यकीन हो जाता है कि किसी ने रूही को किडनैप कर लिया है। इसी बीच उसकी नजर पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। नहर तुरंत उसकी वीडियो निकलवाता है। उसमें साफ दिखता है कि कैसे एक औरत और एक आदमी रूही को किडनैप करके गाड़ी में ले जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। नहर तुरंत उस गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है और वीडियो अपने मोबाइल में सेव करके सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर को नहर सारे सबूत दिखाता है। इंस्पेक्टर तुरंत गाड़ी का नंबर ट्रैक करवाते हैं और कहते हैं, हमें लोकेशन मिल गया है, जल्दी चलना होगा। नहर बिना देर किए पुलिस के साथ वह पहुंच जाता है। जगह सुनसान थी, चारों ओर अंधेरा फैला था। पुलिस ने चारों ओर घेराबंदी कर ली। नहर बेचैनी से रूही का नाम पुकारता है, रूही रूही। तभी एक कमरे से हल्की सी आवाज आती है, नहर जी मैं यहाँ हूँ। नहर बिना एक पल गवाए उस कमरे की ओर दौड़ता है। वह देखता है कि रूही रस्सियों से बंधी हुई है। नहर तुरंत उसकी रस्सियां खोलता है और रूही उसके सीने से लगकर रो पड़ती है। नहर भी भावुक हो जाता है और कहता है, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा रूही, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उधर पुलिस दोनों किडनैपरों को पकड़ लेती है। हथकड़ी पहनाते ही किडनैपर डर से कांपते हुए कह देते हैं कि हमें दादी ने पैसे दिए थे, उसी ने हमें भेजा था। यह सुनते ही नहर और रूही को दोनों सन रह जाते हैं। रूही रोते हुए कहती है, देखा नहर जी, मैंने कहा था ना, दादी ने ही मेरे किडनैप करवाया है। नहर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जोर से कहता है, अब बहुत हो गया, अब दादी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। घर लौटकर नहर ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। उसने सीसीटीवी फुटेज सबको दिखाया और साफ साफ बताया कि दादी ने किस तरह रूही का किडनैप करवाया। परिवार के सभी लोग हैरान रह गए। रतन और समर को विश्वास नहीं हुआ कि उनकी अपनी माँ इतना बड़ा खेल सकती है। दादी के चेहरे से सारा नकाब उतर चुका था। नहर ने गुस्से में कहा, आज तक मैंने आपको माँ का दर्जा दिया, लेकिन आपने मेरे प्यार को तोड़ने की कोशिश की। अब आपको इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दादी घबरा कर बोली, नहर मैंने सब तुम्हारे भले के लिए किया। लेकिन नहर बीच में ही बोल पड़ा, चुप रहिए, आप आपके झूठ का कोई असर नहीं होगा, आपका खेल हमेशा के लिए खत्म। रूही ने नहर का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहर जी, अब हमें मिलकर इस घर को सिर्फ प्यार और भरोसे से भरना है। नहर ने उसकी आंखें देखते हुए कहा, रूही, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। तभी दादी का काला सच जानने के बाद रतन भी दादी पर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और तभी रतन और नहर दादी को हमेशा के लिए घर से बाहर निकलवा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि नहर दादी को सबक सिखाए, घर से बाहर निकाल दे और हमेशा के लिए दादी का खेल खत्म कर दे, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको नहर और रूही की जोड़ी कैसे लगती है हमें कमेंट में जरूर बोले।